अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ शहरोज़ खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हमारा फ़ैट लॉस प्लान क्या होना चाहिए। एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि ये एडवांस लेवल के एथलीट्स के लिए नहीं है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। कुछ बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि एडवांस लेवल के एथलीट्स का प्लान पकड़ लेते हैं और उसमें फिर उनको उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आप अगर स्टडी भी करते हैं तो आप डायरेक्ट आप मास्टर्स की डिग्री नहीं ले सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। सो इसी तरह बॉडी बिल्डिंग में भी आपको स्टेप बाय स्टेप पहले बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। सो इसमें जो रूल नंबर 1 है वो हमारा है कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरीज़ का हमें कैसे पता लगेगा कि हमने किस तरह से कैलोरीज़ को अपने मेंटेन करना है या कितनी कैलोरीज़ इंटेक करनी है। तो उसमें ये है कि हमें अपना बीएमआर पता होना चाहिए। बीएमआर मींस बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब इसके कई कैलकुलेटर्स हैं, आप इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप गूगल से डायरेक्ट जाके गूगल पे बीएमआर कैलकुलेटर भी सर्च करके वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, आपकी हाइट, आपकी आपकी एज, आपका एक्टिविटी जो लेवल है वो आपको उसमें देना है, और वो एक आपको एस्टिमेटेड एक कैलोरीज आपको दे देता है। सो फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि आपका जो बीएमआर है वो 2500 मीन्स 2500 कैलोरीज आपका आया है। तो हमने अब इसमें कैलोरीज को तकरीबन 500 कैलोरीज कम कंज्यूम करनी है। 2500 कैलोरीज वो हैं जो कि आपका बॉडी वेट मेंटेन रखने के लिए आपको डेली हर दिन वो कैलोरीज इनटेक करनी पड़ेंगी। तो अब अगर आपने वेट कम करना है तो आपको वो कैलोरीज कट डाउन करनी पड़ेंगी। अब उसमें हमारा मैक्रो कट डाउन क्या होना चाहिए कि हमने तकरीबन जो हमारे फ़ैट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो कार्ब्स हैं, वो हमने किस रेशो में लेने हैं। चूँकि हम फ़ैट लॉस कर रहे हैं और हमने अपना जो कार्ब्स इनटेक है वो हमने कम करना है। कार्ब्स क्योंकि हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए हमने उसको कट डाउन करना है और प्रोटीन लेवल थोड़ा सा बढ़ा देना है। क्योंकि अगर कार्ब्स भी कम होंगे, हमारे प्रोटीन भी कम होंगे, तो वो हम थोड़ा सा वेट तो कम करेंगे लेकिन साथ साथ हमारा मसल लॉस भी हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। सो इसलिए हमने अपनी प्रोटीन इंटेक थोड़ी हाई करनी है। अब इसको किस तरीके से करेंगे? 50% जो आपकी कैलोरीज होंगी उस 50% आपकी प्रोटीन से आनी चाहिए, 20% फैट्स होनी चाहिए और 30% कार्ब्स होने चाहिए। अब कार्ब्स कम करने की हमारी रीज़न ये है कि हमने जो अपने बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट है उसको यूटिलाइज़ करना है। अगर हम कार्ब्स इंटेक वैसे ही हाई रखेंगे, वैसे ही अपनी इंटेक रखेंगे, तो हमारी बॉडी जो है उसी कार्ब्स को दोबारा यूटिलाइज़ करती जाएगी, बजाय इसके कि जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड फैट है, जो स्टोर्ड एनर्जी है, उसको यूटिलाइज़ करे। तो हमने इसलिए कार्ब्स को कम रखना है ताकि हमारे जिस्म में जो फैट्स जमा हैं हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज़। अब हमें पता लग गया कि हमने कितने परसेंट प्रोटीन लेनी है, कितने परसेंट कार्ब्स लेने हैं और कितने परसेंट फैट्स लेने हैं। ठीक है, तो अब हमने जो इसको है अपने 5 to 6 मील्स में डिवाइड करना है। अपनी डेली इनटेक में जो भी हमारी, ना कि हमने एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा खा लेना है, बल्कि हमने दिन में 5 से 6 छोटे छोटे मील्स में उनको डिवाइड करना है। कैलोरीज़ तो हमें पता लग गई। अब कैलोरीज़ का मतलब ये भी नहीं है कि हम जंक फूड खाएं। अब कैलोरीज़ तो बर्गर में भी होती है, पिज़्ज़ा, शवारमा, इन चीज़ों में भी होती है, फास्ट फूड, केक्स वगैरह, ये वो बेकरी आइटम्स, इन सब में कैलोरीज़ हैं। लेकिन जितना हम क्लीन रह के खाएंगे उतना हमें फ़ैट लॉस में ज़्यादा हेल्प होगी। नंबर 2 आपका वर्कआउट। वर्कआउट में आप काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि क्या वर्कआउट हमें फ़ॉलो करना चाहिए, दिन में कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वीक में कितना करना चाहिए। तो हर बॉडी के हिसाब से अलग अलग सूट करता है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है अगर फ़ैट लॉस में जा रहे हैं तो आप हर मसल को अपने 2 टाइम्स अ वीक ट्रेन करें। इसमें एक ब्रो स्प्लिट भी आता है जिसमें आप हर मसल को एक एक दिन ट्रेन करते हैं, और इसमें पुश पुल लेग्स भी आता है जिसमें आप एक दिन पुश वर्कआउट्स करते हैं, एक दिन पुल वर्कआउट्स आपके होते हैं और एक दिन आपके लेग्स वर्कआउट होता है। फिर इसी तरह उसको रिपीट किया जाता है। फिर इसमें एक और आ जाता है अपर लोअर स्प्लिट आ जाता है, या फुल बॉडी वर्कआउट आ जाता है। तो
आपने वो प्लान करना है जिसमें आपका हर मसल ट्वाइस अ वीक आपका हिट हो। अब इसमें अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं डिफरेंट तरीके से। आप बीच में जॉइंट सेट्स ऐड कर सकते हैं। आप इसमें सुपर सेट ऐड करते हैं, ड्रॉप सेट ऐड, बहुत से सेट्स बीच में आप ऐड कर सकते हैं। इसमें रेपिटेशन आपने थोड़ी सी हाई रखनी है। अब रेपिटेशन को लेके भी काफ़ी लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन आता है। ये हम फिर किसी दिन आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको वेट कितना रखना है या आपकी रेपिटेशन क्या होनी चाहिए। प्लस हम स्टिक टू द टॉपिक रहेंगे कि हमने रेपिटेशन थोड़ी सी हाई रखनी है, जॉइंट सेट ऐड करने हैं, सुपर सेट, ड्रॉप सेट ऐड करने हैं। अभी नेक्स्ट जो इसमें आएगी वो ये है कि आपका रेस्ट पीरियड क्या होना चाहिए सेट्स के दरमियान। रेट्स आपने बहुत हाई नहीं करना। अगर आप बल्किंग डेज़ में आप 1 से 2 मिनट का रेस्ट कर रहे हैं तो आपने फ़ैट लॉस में आपने सेट्स के दरमियान 45 सेकंड्स तक का मिनिमम रेस्ट रखना है आपने। नंबर 3, कार्डियो। अब कार्डियो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ़ैट लॉस में। और मेक श्योर करें कि जब आपका ये सेशन स्टार्ट हो फ़ैट लॉस का, तो आप स्टार्ट में आपने जस्ट 3 टाइम्स अ वीक आपने कार्डियो करना है। मीन्स कि एक दिन छोड़ के एक दिन। आप इसको मॉर्निंग में भी रख सकते हैं या आप अपने वर्कआउट के बाद भी इसको ऐड कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ाते जाएं। अब आप देखें कि अगर आपका फ़ैट लॉस रुक गया है या आप एक ही जगह पे प्लेटू आपकी बॉडी ने हिट कर लिया, मज़ीद फ़ैट लॉस आप हिट नहीं कर रहे, मज़ीद आप फ़ैट लॉस नहीं कर रहे, तो आप मज़ीद अपना कार्डियो इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप 4 टाइम आप वीक कर सकते हैं, इसी तरह 5 टाइम आप वीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो आपके एब्स। अब आपने एब्स भी जो है स्टार्टिंग में 3 टाइम्स अ वीक आपने हिट करने हैं। वो भी इसी तरीके से एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरीके से आपने हिट करने हैं। इसका मैक्सिमम जो है आपको रिज़ल्ट तब मिलेगा जब आप कार्डियो के बाद एब्स को हिट करेंगे, क्योंकि उस टाइम आपका मेटाबॉलिज्म, आपका फ़ैट बर्निंग प्रोसेस बहुत हाई होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा, आपकी बॉडी जो है कैलोरीज़ को बर्निंग करने के फेज़ में होगी। तो उसमें आप अपनी एब्स को ट्रेन करें, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। अब एब्स के दरमियान जो रेस्ट पीरियड है वो आपका बहुत मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्मॉल मसल है, उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैक्सिमम 30 to 45 सेकंड का रेस्ट दे सकते। उसके बाद ये एक ऑप्शनल है, ठीक है, आप इसको ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। वो है सप्लीमेंटेशन। अगर आप बिगिनर हैं, आप बिल्कुल एडवांस लेवल पे नहीं हैं, तो आपको सप्लीमेंट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर या जिम ट्रेनर कोई भी आपको सप्लीमेंट यूज़ करने का कहता है तो उसका बिल्कुल यकीन नहीं करना। स्टार्ट में आपको सप्लीमेंट यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नेचुरल डाइट पे रह के भी अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। अगर आप हाँ एडवांस लेवल पे बहुत हाई आपकी परफॉर्मेंस है, बहुत हाई लेवल के एथलीट हैं आप, आपने कोई compete करना है, कोई कंपटीशन खेलना है, या आपके मसल्स बहुत ज़्यादा हैं कि आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, उस लेवल पे जाके आप सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। सो जैसा कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि ये बेसिक्स हैं, इसलिए आपको इसमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल डाइट पे भी रह के अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप सप्लीमेंट यूज़ करें, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में थोड़ी सी मज़ीद आसानी हो जाएगी। हाँ, अदरवाइज़ आपको सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।